नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको त्रिबंध के बारे में बताऊंगा। त्रिबंध के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर दमा का रोग है, अगर आपको अस्थमा का रोग है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो गुदा संबंधी रोग होते हैं जैसे पाइल्स होता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन त्रिबंध में 3 बंध होते हैं। एक होता है मूलबंध, जो हमारे गुदा वाली जगह में होता है जहाँ हमारा एनस होता है। और दूसरा जगह होता है उड्डयन बंध, हमारा पेट। तीसरा बंध होता है जालंधर बंध, हमारा गला। तो 3 जगह से हम लॉक लगा देते हैं, तो लॉक को ही बंद बोलते हैं। और 3 जगह लॉक लगाने के बाद दोबारा इसमें फ्रेश एयर डालते हैं। तो इसको शुरू करते हैं, कैसे करना है। तो गुदा में क्या करना है आपको, तो इसको एक्सपैंड पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। तो थोड़ा कुछ समय के लिए एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करिए अपने गुदा वाले पार्ट को, जो आपका एनस है उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तो जब गुदा वाले को सांस लीजिए 10 टाइम, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इनहेल करके भी आप कर सकते हैं और एक्सेल करके भी आप बंद लगा सकते हैं। जैसे इनहेल करा, फिर आपने गुदा का लगा लिया, फिर होल्डिंग करी। होल्डिंग के दौरान आप चैंटिंग भी कर सकते हो, जैसे ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ऐसे करके आप इसको चैंटिंग करके होल्ड कर सकते हो। और होल्ड करने के बाद 10 ओम काउंट में या किसी कोई भी नाम के साथ आप 10 ओम काउंट में इसको रिलीज कर दीजिए। श्वास लिया, होल्ड किया, 10 ओम काउंट करे, देन रिलीज कर दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, श्वास छोड़ करके पहले एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करा, गुदा को संकुचित करा, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया अपने एनएस वाले पार्ट को, और फिर श्वास को निकाल दिया। श्वास को निकालने के बाद फिर ओम को 10 टाइम माइंड में चैंट करा, फिर रिलीज कर दिया। इसको आप बहुत देर तक होल्ड भी कर सकते हो, जितना मतलब 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड इसको होल्ड कर सकते हो। तो ये हो गया मूल बंध। मूल बंध के अपने बेनिफिट है। मूल बंध के बाद आता है उड्डयन बंध। ये होता है हमारा पेट वाला। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कोशिश करिए चेस्ट से धीरे धीरे पेट में आइए। पेट से सांस लीजिए, इनहेल एक्सपैंड एक्सेल कॉन्ट्रैक्ट। सांस लिया तो पेट फूला और सांस छोड़ा तो पेट सिकुड़ गया। और इसमें भी आप सांस भर करके होल्ड कर सकते हो, उड्डयन बंद लगा सकते हो। सांस छोड़ करके भी उड्डयन बंद लगा सकते हो। तो सांस भर करके जब आप उड्डयन बंद लगाओगे, ये पहली स्टेज है। जब सांस छोड़ करके उड्डयन बंद लगाओगे तो ये सेकंड स्टेज है, मतलब ये फाइनल स्टेज मैं इसको कहूंगा। तो ये मेरा उड्डयन बंद लग गया। ठीक है। इसमें भी आप होल्ड करके आप चैंटिंग कर सकते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करके भी। ऐसे भी आप चैंटिंग कर को, फिर रिलीज कर लो। रिलीज करने के बाद जैसे आपने होल्ड करा 10 काउंट में, 20 काउंट में, फिर रिलीज करा, फिर थोड़ी फ्रेश एयर इनहेल एक्सेल कर लिया। ठीक है। तीसरा बंद आता है हमारा जालंधर बंद। जालंधर बंद में क्या करना है, सेम वही है। गले को जालंधर बंद है। सांस लिया, सांस लेके चिन लॉक लगा दिया ऐसे करके, फिर ऊपर आए, फिर थोड़ी देर सांस इनहेल एक्सेल कर दिया। इसमें भी यही करना है, सांस छोड़कर भी कर सकते हो। ठीक है। सांस छोड़ करके भी ये कर सकते हो, सांस लेकर के भी कर सकते हो। ठीक है। पहले सांस लेने से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, फिर सांस छोड़ करके करें। ठीक है। फिर सांस छोड़ करके इस तरह से करो और मन ही मन चैंटिंग कर लीजिए। 10 टाइम चैंट कर लीजिए, 15 टाइम कर लीजिए, 20 टाइम कर लीजिए। धीरे धीरे अपना टाइम इंटरवल बढ़ाइए। ठीक है। ये तो तीनों बंद हो गए। अलग अलग भी प्रैक्टिस करना पहले बहुत जरूरी है। यानी कि पहले ही आप त्रिबंध लगाना स्टार्ट कर दीजिए, पहले ही आगे स्टेज में नहीं जाना। पहले धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा आगे जा करके। क्योंकि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, फिर आगे जा करके क्या फायदा है ना। पहले ही आप सोचो मैं पहले ही त्रिबंध लगा लूं, पहले
मूल बंद से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे उड़ियान बंद लगाइए, फिर श्वास छोड़ करके लगाइए, फिर 20-30 सेकंड होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे जालंधर बंद का भी प्रैक्टिस करिए। फिर जब धीरे धीरे कुछ दिनों में प्रैक्टिस होने लगेगी, फिर आप त्रिबंध को एक साथ लगा सकते हैं। अब आता है त्रिबंध के बारे में। त्रिबंध के बारे में तो ये भी हमारे टेक्स्ट में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये सब लिखा गया है कि जो त्रिबंध का अभ्यास करते हैं उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, उनको बुढ़ापा कभी सताता नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? सेम वही है, इनहेल एक्सहेल करना है। पहले गुदा को स्क्वीज करा, गुदा को कॉन्ट्रैक्ट करा, सुकुड़ाया अपने एनएस वाले पार्ट को, फिर सांस लेते हुए पेट को फुला दिया, फिर ये मैंने सांस लेकर के करा है। फिर जब मैंने 10 काउंट करा, 20 काउंट करा, फिर फ्रेश एयर मैंने अंदर डाली। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है? जब एक्सेल कंप्लीटली एक्सेल मैंने कर दिया, फिर गुदा को स्क्वीज करा, पेट को अंदर किया, फिर जब मैंने इसको होल्डिंग करा, होल्डिंग करने के बाद फिर मैंने फ्रेश एयर अपने अंदर डाली, रिलैक्स वे में इनहेल एंड एक्सेल किया, इनहेल एंड एक्सेल किया, और इस तरह से मैंने इस प्रोसेस को करा। तो पहले मैं इसको, जो मैंने त्रिबंध है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। गुदा को स्क्वीज किया, एनएस को स्क्वीज किया, गुदा को सुकुड़ाया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर गले को, जो जालंधर बंद है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, तीनों को ऐसे स्क्वीज किया। श्वास को होल्ड करके रखा, श्वास छोड़ने में, या तो श्वास लेकर के करे पहले, जब श्वास लेने में अपनी हैबिट बन जाए फिर श्वास छोड़ करके करे। पहले श्वास, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो पहले आपने गुदा को स्क्वीज करा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है। पहला स्टेज क्या है? श्वास भरा, अपने गुदा को सिकुड़ाया, एनएस को स्क्वीज करा, पेट को श्वास भर जब श्वास भर करके होल्डिंग करनी है तो फुला दिया पेट को, और अपना जो ये गला है, गले को भी ऐसे कर दिया। अभी मेरा क्या है, जो गुदा है वो सिकुड़ा हुआ है, एनएस स्क्वीज है, पेट फुल भरा हुआ है, और ये इस तरह से है, ऐसे होल्ड किया। फिर ऊपर आकर के जब होल्डिंग के बाद फिर लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। दूसरा स्टेज क्या है? सेम वही है, बस श्वास को छोड़ देना है, पेट को सिकुड़ा देना है। कंप्लीट एक्सेल, श्वास को पूरा छोड़ दिया, फिर गुदा को सिकुड़ाया और पेट को अंदर किया, जालंधर बंद, फिर ऊपर आकर के कुछ देर लंबा सांस लिया, छोड़े। अब इसमें सवाल आता है कि इसमें श्वास लेकर के हम करें या छोड़ करके करें। देखिए, दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए श्वास छोड़ करके होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप करें तो श्वास लेकर के करें। स्टार्टिंग में जब आप करें, एक चीज का और ध्यान दीजिए कि फिर श्वास लेकर के फिर ऐसे नहीं, आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस छोड़िए, आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस छोड़िए, उसके बाद आप बंद लगाइए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। और अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है तो आप अपने कोई, जो आपका योगा टीचर है, योग टीचर है, कोई फिजिशियन है, उनसे एक बार आप सलाह लीजिए, तभी आप इसको करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।